Assalamu alaikum students, how are you all? I am Sana Sardar in charge of class 3 from the professional school. This is the first lecture of science third term. Today we are going to study unit number 8 and the topic is heat, page number 51. What is heat? हीट क्या है? हीट का मतलब क्या है? हीट का मतलब है हरारत यानी तपिश या जिससे हम गर्मी का एहसास महसूस करें उसे हरारत कहते हैं, उसे हीट कहते हैं। हीट के मायने होते हैं हरारत। हरारत हमें किन चीज़ों से हासिल होती है? हरारत हमें सूरज से हासिल होती है और चीज़ों को जलाने से हासिल होती है, या फ्यूल, लकड़ी, गैस, कोई भी चीज़ें जो हम जलाते हैं उनसे हमें हरारत हासिल होती है। हरारत डिफरेंट चीज़ों में तब्दील भी हो जाती है। हरारत की वजह से चीज़ें अपनी हैयत, अपनी वो मादी शक्ल जो होती है उसको तब्दील करके दूसरी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इन चीज़ों को हरारत तब्दील कर देती है। अब हम हरारत के बारे में डिटेल में हम रीडिंग में पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग। ओपन पेज नंबर 52। पेज नंबर 52। व्हाट इज़ हीट? हरारत क्या है? फायर गिव अस हीट। आग हमें हरारत मुहैया करती है। इट इज़ आल्सो यू गिव अस लाइट। ये हमें रोशनी भी मुहैया करती है। इफ़ वी स्टैंड, अगर हम खड़े हों, क्लोज टू अ फायर, आग के नज़दीक, वी कैन फील, हम महसूस करते हैं, इट्स हीट, इसकी हरारत, ऑन आवर फेस एंड हैंड्स, अपने चेहरे और हाथों पर। हीट मेक्स अस फील वार्म, हरारत की वजह से हम गर्म महसूस करते हैं। सम सोर्सेस ऑफ हीट, हरारत के कुछ ज़राए जिनकी वजह से हरारत हासिल होती है। ये चिराग में देखें, तेल डालकर हम ये चिराग जलाते हैं और इससे भी हरारत हासिल होती है। लकड़ियाँ जलाने से हरारत हासिल होती है, और चूल्हा, घर में जो स्टोव यूज़ होते हैं गैस के ज़रिए से, उधर से भी हरारत हासिल होती है। हीट कम्स फ्रॉम द सन, हरारत सूरज से हासिल होती है। एंड फ्रॉम बर्निंग वुड, और लकड़ी जलाने से, पेपर, कागज़ से, एंड अदर फ्यूल्स सच एज ऑयल एंड गैस, और दूसरे फ्यूल्स जैसा कि तेल और गैस। हीट इज़ वेरी यूज़फुल, हरारत बहुत यूज़फुल है यानी कारआमद है। इट कीप्स अवर बॉडीज़ वार्म, ये हमारी जिस्म को गर्म रखती है। वो यूज़ इट टू कुक फूड, हम इसे खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एंड टू आयरन क्लॉथ्स, और कपड़े इस्त्री करने के लिए। इट कैन आल्सो मेक थिंग्स मूव, इसकी वजह से चीज़ें हरकत करती हैं। आ स्टीम इंजन मूव्स ड्यू टू हीट, स्टीम इंजन हरारत की वजह से हरकत करता है। एनीथिंग विच कैन डू वर्क हैज़ एनर्जी, कोई भी चीज़ जो काम करती है वो एनर्जी की वजह से करती है। हीट इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी, हीट हरारत भी एनर्जी की ही एक किस्म है। द हीट एनर्जी विच कीप्स ओवर बॉडीज वार्म, हीट एनर्जी जिसकी वजह से हमारी जिसमें गर्मी महसूस होती है, कम्स फ्रॉम फूड, वो खाने से हासिल होती है। ओवर बॉडी यूजेस, हमारी बॉडी इस्तेमाल करती है। अप द फूड, वो खाना, वी हैव इटन, जो हम खाते हैं। टू प्रोड्यूस एनर्जी, एनर्जी पैदा करने के लिए। आल थिंग्स कंटेन हीट, तमाम चीज़ें हरारत पर मुश्तमिल होती हैं। सम हैव मोर हीट, कुछ में हरारत ज़्यादा होती है। देन अदर्स, दूसरों की निस्बत। कोल्ड वाटर, ठंडा पानी, हैज़ लेस हीट, में ठंडे पानी में कम हरारत होती है। देन बॉइलिंग वाटर, उबले हुए पानी या गर्म पानी के। हीट एंड मॉलिक्यूल्स, हीट हरारत को कहते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। वी नो डैट मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज मूविंग, हम जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स हर वक्त हरकत करते हैं। मॉलिक्यूल्स मूव बिकॉज दे हैव एनर्जी, मॉलिक्यूल्स हरकत करते हैं क्योंकि उनके अंदर एनर्जी होती है। वैन द मॉलिक्यूल्स ऑफ समथिंग, जब किसी चीज़ के मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर, ज़्यादा तेज़ हरकत करते हैं। दे मेक दैट थिंग हॉट, वो इस चीज़ को गर्म कर देते हैं। वी कैन फील द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स एज हीट, हम मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को फील करते हैं हरारत के तौर पर। पेज नंबर 53। हॉट मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर देन कोल्ड मॉलिक्यूल्स, हॉट मॉलिक्यूल्स कोल्ड मॉलिक्यूल्स से ज़्यादा तेज़ हरकत करते हैं। ये एक एक्सपेरिमेंट है जो मैं आपको बता रही हूँ, आपने घर में ये करने की ट्राई करनी है, कोशिश करनी है। बहुत ईजी एक्सपेरिमेंट है। फिल वन बाउल विद कोल्ड वाटर, एक बाउल को ठंडे पानी से भर लें। फिल एन अदर बाउल विद हॉट वाटर, दूसरे बाउल को गर्म पानी से भर लें। पुट बोथ बाउल्स ऑन अ टेबल, दोनों बाउल्स को टेबल पर रख लें। यूज़ अ ड्रॉपर टू पुट a few drops of red ink in each bowl,
ड्रॉपर का इस्तेमाल करते हुए दोनों बाउल्स में सुर्ख स्याही डाल दें, कुछ कतरे। डू डू नॉट शेक दी टेबल और दी वाटर। टेबल या पानी को शेक नहीं करना, शेक मतलब हिलाना नहीं है। व्हाट डू यू सी, और ये करके देखें कि आपको क्या नतीजे हासिल होते हैं। और सिंपल इसको करने से जो आपको नतीजे हासिल होंगे वो ये होंगे कि हॉट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जो हॉट वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वो हॉट वाटर यानी गर्म पानी में जो मॉलिक्यूल्स बनेंगे वो तेज़ी से हरकत करेंगे और इंक को जल्द अज जल्द डिज़ोल्व कर लेंगे, अपने अंदर मिक्स कर लेंगे, हल कर लेंगे। और बनिस्बत ये कि जो कोल्ड मॉलिक्यूल्स हैं, जो कोल्ड मॉलिक्यूल्स होंगे, ठंडे पानी के मॉलिक्यूल्स, वो स्लो हरकत करेंगे और वो अपने अंदर इंक को आहिस्ता से जज्ब करेंगे। हीट एंड चेंज, हरारत और तब्दीली। हरारत और तब्दीली को हम इस तरह से देखते हैं कि जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं या उस पर कोई वर्क करते हैं तो वो अपनी हालत को चेंज कर लेती है। गर्म करने पर मादी अशिया जो होती हैं वो अपनी हालत को तब्दील कर लेती हैं, यानी जो ठोस अशिया होती हैं वो माया में तब्दील हो जाती हैं और जो माया अशिया होती हैं वो गैस में तब्दील हो जाती हैं। ये यानी सॉलिड थिंग्स जो हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं और लिक्विड थिंग स्टीम या गैस में कन्वर्ट होकर तब्दील हो जाती हैं, अपनी सूरत को बिल्कुल चेंज कर लेती हैं। वैन हीट कैन चेंज द स्टेट ऑफ थिंग्स, हरारत चीज़ों की हालत को बदल देती है। वैन वी हीट आइस क्यूब्स इन अ पैन, जब हम एक पैन में आइस क्यूब्स को गर्म करेंगे, दे चेंज इनटू वाटर, वो पानी में तब्दील हो जाएंगी। वैन दी वाटर बिगैन टू बॉयल, जब पानी गर्म होना शुरू होगा, इट टर्न्स इनटू स्टीम, ये भाप में तब्दील हो जाएगा। थिंग्स बिकेम हॉट व्हेन दे आर हीटेड, चीज़ें गर्म हो जाती हैं गर्म करने पर अपनी हालत। थिंग्स बिकम हॉट, चीज़ें गर्म हो जाती हैं। व्हेन दे आर हीटेड, जब उनको गर्म किया जाए। द हीट ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंजेस डे टाइम एंड नाइट टाइम टेम्परेचर, आबो हवा में हरारत दिन और रात की टेम्परेचर को बदल देती है। जैसे हम दिन के वक्त में देखते हैं कि दिन के वक्त में जब सूरज होता है हमारे सर पर होता है तो उस वक्त हरारत ज़्यादा होती है, यानी हीट ज़्यादा होती है। और रात के वक्त में जब सूरज छुप जाता है और चांद अपीयर हो जाता है, उसकी जगह मून ले लेता है, तो उस वक्त में हीट कम होती है और उस वक्त की आबो हवा और होती है और दिन के वक्त की आबो हवा और होती है। ये देखें अब नीचे, ये भी एक एक्सपेरिमेंट है छोटा था। आइस क्यूब्स को उसने पैन में रखा और नीचे से स्टोव ऑन किया। आइस क्यूब्स मेल्टिंग बिकॉज ऑफ हीट, जब उनको हीट मिली तो आइस क्यूब्स मेल्ट होना शुरू हो गए, यानी पिघलना शुरू हो गए। आइस क्यूब्स चेंज्ड इनटू वाटर, आइस क्यूब्स पानी में तब्दील हो गए। किस वजह से? हरारत की वजह से, क्योंकि उनको स्टोव ऑन करने से गैस की वजह से उनको हरारत मिली और आइस क्यूब्स पानी में तब्दील हो गए। हीट चेंजेस इनटू आइस इनटू वाटर, हरारत ने एक बर्फ़ को पानी में तब्दील कर दिया। पेज नंबर 54। वाई डस आइस मेल्ट, बर्फ़ क्यों पिघलती है? व्हेन आइस इज़ हीटेड, जब बर्फ़ को गर्म किया जाता है, द हीट मेक्स द मॉलिक्यूल्स ऑफ आइस मूव फास्टर, हरारत की वजह से बर्फ़ के मॉलिक्यूल्स तेज़ी से हरकत करना शुरू करते हैं। एज द मॉलिक्यूल्स मूव, जैसे ही मॉलिक्यूल्स हरकत करते हैं, दे बम्प इनटू ईच अदर, बम्प टकराना, वो एक दूसरे से टकराते हैं। एंड बिगेन टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, और एक दूसरे से दूर हरकत करना शुरू करते हैं। विद मोर हीट, ज़्यादा हरारत से, दे मूव फास्टर, वो ज़्यादा तेज़ी से हरकत करते हैं। एंड मूव फर्दर अपार्ट अनटिल द सॉलिड आइस बिकम्स वाटर, और जब तक हरकत करते हैं एक दूसरे से दूर जब तक के ठोस बर्फ़ पानी में तब्दील ना हो जाए। इन दी सेम वे, इसी तरीके से, लिक्विड वाटर माया पानी बिकम स्टीम, धात में तब्दील हो जाता है। इफ़ द मॉलिक्यूल्स, अगर मॉलिक्यूल्स आर कूल्ड, अगर ठंडे हों, दे स्लो डाउन
एंड मूव क्लोज़र टू ईच अदर। वो उनकी रफ्तार स्लो हो जाती है और वो एक दूसरे की तरफ हरकत करना शुरू करते हैं। When molecules of steam are cooled down, जब भाप के molecules ठंडे होते हैं, they turn into tiny drops of water, वो पानी के छोटे छोटे कतरों में तब्दील हो जाते हैं। When water is cooled further, जब पानी इससे ज़्यादा ठंडा होता है, its molecules slow down, उसके molecules की रफ्तार हल्की हो जाती है, and move closer to each other, और एक दूसरे की तरफ हरकत करना शुरू करते हैं। The water freezes into ice, और ये पानी बर्फ़ में तब्दील हो जाता है। थर्मामीटर क्या होता है? क्या आप लोग को पता है बच्चे थर्मामीटर क्या होता है? ये देखें, ये थर्मामीटर की पिक्चर बनी हुई है। आपने कभी इसे देखा है? जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जब हम बुखार हो जाता है, हम बीमार हो जाते हैं, तो डॉक्टर इसके ज़रिए से हमारा टेम्परेचर चेक करते हैं। वो इसे हमारी ज़ुबान के नीचे हमारे मुंह में रखते हैं और इसके ज़रिए से हमारा बुखार चेक करते हैं। और आपको पता है कि हर चीज़ को मापने के, हर चीज़ को मेजर करने के कुछ पैमाने होते हैं। जैसे कि अब मैं आपको बोलती हूँ कि आप मुझे टाइम बताएं कि आपकी वॉच पे क्या टाइम हुआ है, आपकी घड़ी पे क्या टाइम हुआ है, तो आप मुझे वो देख कर बताते हैं कि मिस 12 बज के इतने मिनट हुए हैं या इतने सेकंड हुए हैं, वो सारा आप बताते हैं। यानी टाइम को मापने के लिए जो पैमाना यूज़ किया जाता है वो घंटा होता है, मिनट होता है, सेकंड होता है। इसी तरह जब हम बाज़ार से सौदा ख़रीदने जाते हैं कोई भी चीज़, तो उसको किलोस के हिसाब से लेते हैं, तो केजीस और इसमें उसको मेजर किया जाता है। और अगर हम अपना कद, मैं आपको बोलूं कि आपकी हाइट कितनी है, आप अपनी हाइट बताएंगे मिस 3 फीट्स है, और इस तरह से 3 फीट इतने सेंटीमीटर है या कुछ भी, तो इसको नापने की, हाइट को नापने का जो पैमाना होता है वो फुट, सेंटीमीटर, मीटर, इस तरह से होता है। और इसी तरह जो हरारत को मापने का आला है, जो हरारत को मापता है कि हरारत किसी चीज़ में कितनी मिकदार में पाई जा रही है, उसको मापने का जो आला होता है उसे कहते हैं थर्मामीटर। हरारत को मापने के आले को क्या कहते हैं? थर्मामीटर। थर्मामीटर किस तरह से हरारत मेजर करता है? इसके अंदर एक भाप, धात धात डाली जाती है, मटेरियल होता है जिसको मरकरी कहा जाता है। ये इसके आगे एक बल्ब लगा होता है और ये मरकरी इसके अंदर भरी जाती है। और ये देखें, ये स्केल है, स्केल पे टाइमिंग लिखी होती है, टाइमिंग के ज़रिए से हमें पता चल रहा है, टाइमिंग नहीं, स्केल पर ये नंबर्स लिखे हुए हैं, नंबर्स के ज़रिए हमें पता चलता है कि किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है। जब हम ये अपने मुंह में रखते हैं तो इसकी वजह से जब हमारे जिस्म की हरारत या किसी भी चीज़ की हरारत, अगर हम इसे किसी गर्म लिक्विड में भी डाल देते हैं तो इससे क्या होगा कि ये जो मरकरी है, मरकरी ट्रैवल करना शुरू करेगा इस तरफ, और वो जहाँ पे जाके स्टॉप होगा, इसका मतलब है कि उस चीज़ में उतने % हरारत, सेंटीमीटर हरारत मौजूद है। ओके। टू फाइंड आउट हाउ हॉट समथिंग इज़, ये मालूम करने के लिए कि कोई चीज़ कितनी गर्म है, इज़ वो यूज़ एन इंस्ट्रूमेंट, हम एक आला इस्तेमाल करते हैं। इंस्ट्रूमेंट, आला। कार्ड अ थर्मोमीटर, उसे थर्मामीटर कहा जाता है। अ थर्मोमीटर इज़ अ क्लोज्ड ग्लास ट्यूब, थर्मामीटर शीशे की एक बनी हुई बंद वो ट्यूब होती है। एट वन एंड, इसकी एक सिरे पर, इट हैज़ अ बल्ब, एक छोटा सा बल्ब होता है। फील्ड विद अ लिक्विड कॉल्ड मर्करी, जो कि एक लिक्विड से भरा होता है जिसे मर्करी कहते हैं। देर इज़ अ स्केल, इस पर एक स्केल होता है, ये देखेंगे नंबर्स लगे हुए ना, ये एक स्केल होता है ऑफ नंबर्स, नंबर्स का बना हुआ, मार्क्ड ऑन दी ट्यूब, जो कि ट्यूब को मार्क कर रहा है, इसकी ट्यूब के ऊपर लगे होते हैं। ये शीशे की होती है, इसके अंदर मर्करी होता है और इसका ये स्केल होता है जिसको नंबर्स लगे होते हैं। इफ़ वी डिप द बल्ब इनटू समथिंग वार्म, अगर हम बल्ब को किसी गर्म चीज़ में डबोएंगे, द लिक्विड इनसाइड राइसेस अप द ट्यूब, जो इसके अंदर लिक्विड है जिसको कि मरकरी कहते हैं, वो ट्यूब में भरना शुरू होगा। वी कैन यूज़ द स्केल टू रीड द लेवल ऑफ द लिक्विड, हम स्केल की मदद से उसका लेवल पढ़ेंगे कि वो किस हद तक गर्म है लिक्विड का। द लेवल ऑफ द लिक्विड शोज हाउ हॉट समथिंग इज़, लेवल जो होगा लिक्विड का वो ये जाहिर करेगा कि कोई चीज़ किस हद तक गर्म है। अ डॉक्टर यूजेज अ थर्मोमीटर टू मेजर, डॉक्टर जो होता है वो थर्मामीटर यूज़ करता है मापने के लिए। हाउ हॉट आर बॉडी इज़ व्हेन वी आर सिक, हमारी बॉडी किस हद तक गर्म होती है जब हम बीमार होते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, हमारे यूनिट नंबर 8 यानी कि जिसका टॉपिक हीट था उसकी रीडिंग आज कंप्लीट हो गई है। आपने इस रीडिंग को घर में 2 से 3 दफ़ा दोहराना है और इसको रीडिंग करने और डिफ़िकल्ट वर्ड की प्रोनाउंसिएशन करनी है। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें और घरों पे रहें। स्टे होम, स्टे प्रोटेक्टेड।